हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम टॉपिक जो था कौन सा, क्रीटिन माइसीनियन कला और यूनान की कला, ठीक है। इससे संबंधित जो है हम आज एमसीक्यू कराएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है। ये सारे इसकी जो थ्योरी थी मैंने इसकी जो पिछली क्लास थी उसमें पढ़ा चुके हैं, तो अब उसके एमसीक्यू करा रहे हैं, ठीक है। बताइए, तो किस प्राचीन कला की जो वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? गोथिक, ऑप्शन ए है गोथिक, बी है ग्रीक, और ऑप्शन सी क्रीट, और डी है हेलेनिस्टिक। आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सी प्राचीन कला है जिसकी वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है। तो वो कौन सी थी प्राचीन कला? वो थी ग्रीक, ठीक है, यूनान की कला। इसमें वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि पार्थेनिन स्थित है। पार्थेनिन कहाँ स्थित है? लक्सर में, एथेंस में, हड़प्पा में या उरूक में? कहाँ स्थित है ये? एथेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यूनान की कलाकृति रथ वाहक, ठीक है। यूनान की जो कलाकृति है रथ वाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई है? बताइए। 370 ईसा पूर्व में, 580 ईसा पूर्व में, और सी ऑप्शन क्या है 470 ईसा पूर्व, और डी ऑप्शन कह रहा है कि 270 ईसा पूर्व में। ये रथवाहक जो था कलाकृति यूनान की कला में बना है ना, यूनान कलाकृति है ये। तो ये किस काल में बनी है? बताइए। ये बनी है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है 470 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं कि काली आकृति वाली शैली के चित्र यूनान में बने, मतलब किस युग में बने थे? हमने पहले इसका आंसर दे दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए, तो इस मिस्र की कला में, यूनान की, या रोम की कला में, बाइजेंटाइन की कला में? तो इसका ऑप्शंस जो हमने बताए हैं, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। तो काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने हैं? यूनान की कला में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फिगर तकनीकी, चाहे इसे ब्लैक फिगर तकनीक बोल लो या काली आकृति वाली शैली, ठीक है। जो ऊपर जो फोर्थ क्वेश्चन है बिल्कुल वही चीज़ है, किस कला में प्रयोग की गई है? तो ये किस कला में प्रयोग की गई है? यूनान की कला में, ठीक है। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम? होमर ने कौन से महाकाव्य लिखे थे? 2 महाकाव्य लिखे थे, ठीक है। तो इलियड लिखा था और ओडिसी, ये दोनों महाकाव्य लिखे थे। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ए और बी, ये दोनों जो है महाकाव्य लिखे थे किसने? होमर ने, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? हिब्रू भाषा में, लैटिन में, इट्रस्कन में या हेलेनिस्टिक में? तो ये मूल रूप से जो लिखी गई है वो हिब्रू भाषा में। क्या चीज़? ईसाई धर्म की जो है पवित्र पुस्तक बाइबिल, ठीक है, हिब्रू भाषा में लिखी गई है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस ग्रीक चित्रकार ने सर्वप्रथम चेरोस्क्यूरो का आविष्कार किया था? ठीक है, पॉलीग्नोतस एपिलीस ने, या पेरेशियस ने, या अपोलोडोरिस ने? बताइए किसने किया था?
चलिए अब देखिए किस ग्रीक कलाकार या ग्रीक चित्रकार ने सर्वप्रथम चेरोस्क्यूरो का आविष्कार किया था? तो वो कौन थे? वो थे अपोलोडोरस। ठीक है। नेक्स्ट, हर्मीस एवं शिशु डायोनिशस। ठीक है, हर्मीस एवं शिशु डायोनिशस चौथी शती ईसा पूर्व के मूर्तिकार हैं। बताइए ये जो मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, कौन? हर्मीस एवं शिशु डायोनिशस। ये किसने बनाई है? प्रेग्जाइटलीज, मायरन, होमर, हेनरी मूर। तो ये किसने बनाई है? प्रेग्जाइटलीज ने। ठीक है। कौन सी प्रतिमा मूर्ति बनाई है? हर्मीस एवं शिशु डायोनिशस। ठीक है। अब देखिए प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी या देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो वो कौन थे? वो जियस थे। कौन से देवता थे? जियस। ठीक है। ओलंपिक गेम जो प्राचीन यूनान में होते थे, जियस के सम्मान में। अब बताइए कि प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में कब शुरू हुए थे? ये सब पढ़ा चुके हैं आप, एक बार उसको देखिएगा, वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है। तो कब? वो था 776 ईसा पूर्व में। क्या हुआ था? ओलंपिया शहर में क्या स्टार्ट हुए थे? प्राचीन ओलंपिक गेम। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ भी सी ऑप्शन दिया है 776 ईसा पूर्व और बी में दिया 776 ईस्वी। तो ये ध्यान रखना, तो आप 776 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा जब एग्ज़ाम में। ठीक है। और प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला के कलाकार बताइए। चक्का फेंकने वाला ये किसने बनाई है? ये रोंदा ने, मायरन ने, बीसी सान्याल या कोरो। तो कौन थे वो? मायरन। ठीक है, मायरन ने चक्का फेंकने वाला जो है कलाकृति बनाई है। इट्रस्कन कला का प्रभाव किस देश की कला पर पड़ा था? तो वो कौन से देश की कला थी जिसपे किसका प्रभाव पड़ा था? इट्रस्कन का प्रभाव पड़ा था। ठीक है। अब देखिए वो थी रोम। ठीक है, रोम की कला पर पड़ा था। चलिए अब एक और क्वेश्चन है इसमें। देखिए यहाँ पे देखिए पार्थेनन क्या है? पार्थेनन क्या एक सार्वजनिक भवन है, या पार्थेनियन शैली का एक निर्माण है, या एक भवन जिसमें अनेक देवी मूर्तियां हैं, या एथेंस नगर की रक्षक देवी एथीना का मंदिर है? तो हमने पढ़ाया था कि जो पार्थेनन है वो एथेंस नगर की रक्षक देवी का नाम क्या था? एथीना। ठीक है। तो एथीना का ये मंदिर है, मंदिर को क्या बोलते हैं? पार्थेनन। ठीक है, एथीना के मंदिर। एथीना क्या थी? ये एथेंस नगर की रक्षक देवी। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। एक मिनट। डोरीफोरस। देखिए डोरीफोरस या इंग्लिश में इसे स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन या डोरीफोरस, इसकी मूर्ति किसने बनाई है? मायरन ने, पेयोनियस ने, पॉलीक्लीतस ने, या फिदियास ने? स्पीयरमैन या डोरीफोरस, बोलिए ये मूर्ति किसने बनाई है? बताइए। ये जो है पॉलीक्लीतस ने बनाई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। सेमोथ्रस द्वीप में मिली विजय श्री की यूनानी प्रतिमा कहाँ स्थापित है? ये जो विजय श्री की जो प्रतिमा मिली यूनानी, वो कहाँ मिली थी? सेमोथ्रस द्वीप में। ये प्रतिमा स्थापित कहाँ पे है? एथेंस में है, लुब्र में है, सेमोथ्रस में है,
या ओलंपिया में है? बताइए ये कहाँ पे है? लूव्र म्यूजियम पेरिस में, ठीक है। देखिए ऑगस्टस की रोमन मूर्ति किस शास्त्रीय मूर्ति के अनुकरण पर बनाई गई थी? ठीक है, ऑगस्टस की रोमन मूर्ति किस शास्त्रीय मूर्ति के अनुकरण पर बनाई गई? क्या डोरीफोरस, डिस्कोबोलस, अपोलो या ज्यूस? तो ये रोमन मूर्ति ऑगस्टस की वो किसके नकल पे बनाई गई है? ये देखिएगा कौन सी मूर्ति थी वो? डोरीफोरस, ठीक है, स्पीयरमैन जिसे कहते हैं, उसकी मूर्ति, उसकी जो इस मूर्ति की अनुकृति मतलब इस तरह से बनाई गई है ऑगस्टस की रोमन, इसकी नकल करके, ठीक है। अच्छा बताइए एथेना, पार्थिनोस तथा ज्यूस की प्रतिमाओं का शिल्पी कौन था? एथेना, देखिए एथेना, पार्थिनोस और ज्यूस की जो प्रतिमा किसने बनाई है? क्या पेरिशियस ने या जियूक्सिस लिस्पिसस ने या फिदियास ने? ठीक है, बताइए किसने बनाई है ये बनाई है फिदियास ने। फिदियास ने ज्यूस की मूर्ति, एथेना और पार्थिनोस की मूर्ति बनाई है। ओके। यूनानी शिल्प में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक बताइए। पुरुष सौंदर्य का प्रतीक किस? अपोलो को माना गया है कि जो पुरुष सौंदर्य प्रतीक जो होता है वो अपोलो होता है, और नारी सौंदर्य का प्रतीक पूछ रहा है। तो यूनानी शिल्प में, ठीक है, तो वो क्या अफ्रोदिति यानी वीनस या नाइकी? सी ऑप्शन है ताइकी, डी है एथेना। बताइए क्या यूनानी शिल्प में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक अपोलो को माना गया है, और नारी सौंदर्य का जो प्रतीक है वो किसको माना गया है? वो माना गया है अफ्रोडिटी, जिसे वीनस भी कहते हैं, ठीक है, वीनस या अफ्रोदिति, ठीक है। अब देखिए रथवाही, रथ चालक, ठीक है, बोलो चाहे रथवाही बोलो, ठीक है, कि जो ये प्रतिमा किस में बना है? एक तो कांस्य प्रतिमा है, ठीक है। यूनान के किस स्थान से मिली है ये? क्या डेल्फी नगर से, एथेंस से, पोम्पेई नगर से या परगामन से? कहाँ से मिली है ये? डेल्फी नगर से, ठीक है। अब शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन सबसे ज्यादा हुआ है? देखिए बताइए शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन सबसे ज्यादा हुआ है? एथीना का, नीश का, अफ्रोदिति का या मेरी का? किसका अंकन सबसे ज्यादा हुआ है? वो अफ्रोदिति का, ठीक है। अब लाकून की प्रतिमा का निर्माण किस युग में हुआ है? लाकून की प्रतिमा ये सामूहिक प्रतिमा थी, ठीक है, तो उसमें लाकून प्लस और उसके बेटे, दो बेटे बनाए गए थे लाकून, ठीक है। अच्छा तो इस किस में हुआ था? हेलेनिस्टिक में, ठीक है, हेलेनिस्टिक युग में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि रोम युग में अंकित सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ उपलब्ध हुए हैं? रोम में, हरक्यूलेनियम में, पोम्पेई में या परगामन में? जो रोम युग में जो भित्ति चित्र सबसे ज़्यादा बने वो कहाँ पे बने पाए गए हैं? बताइए। वो है हरक्यूलेनियम में। आप डेफिनेटली अगर आप इसका वो पढ़ लेंगे ना, बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, और मेरी जो वीडियो इससे पहले जो क्लास ली है उसको अच्छे से सुन लीजिएगा, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंफर्म याद भी हो जाएगा, और इसके जो है क्वेश्चंस आप अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है, ये ज़रूर करिएगा। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं कि एथेंस के पात्रों पर लाल आकृति का चित्रण किस मुद्रा में हुआ है? किस पे? एथेंस के जो पात्र थे, ठीक है,
उस पे लाल आकृति का चित्रण हुआ है। किस कलर की? लाल आकृति, ठीक है। उसका चित्रण किस मुद्रा में हुआ है? वो सभी मुद्राओं में, ठीक है। अब नेत्री परिप्रेक्ष्य के नियमों की खोज को आगे बढ़ाने में किस यूनानी चित्रकार का महत्व है? किसके नियम को? वो नेत्री परिप्रेक्ष्य के नियमों की खोज जो हुई थी ना, उसको आगे बढ़ाने में किस यूनानी चित्रकार का महत्व है? क्या एगे थार्कस, प्रेक्सिटेलिस, ज्यूएक्सिस या मिकॉन? कौन थे वो? एगे थार्कस, ठीक है। ओडिसी, देखिए ओडिसी दृश्य तथा सिकंदर का मणिकुट्टम भित्ति चित्र, ठीक है। सिकंदर का मणिकुट्टम भित्ति चित्र और ओडिसी दृश्य कहाँ पर अंकित है? रोम में, यूनान में, सिकंदरिया में या परगामन में? ये कहाँ है? रोम में। क्या चीज़? सिकंदर का मणिकुट्टम भित्ति चित्र, ये याद रखना इनका, और ओडिसी दृश्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कला रूप रोमन चित्रों में नहीं मिलता है? क्या भित्ति चित्र रोमन चित्र में नहीं मिलता है? मिलता है। ये देखिए सिकंदर का मणिकुट्टम, जो आपने ये पढ़ा है भित्ति चित्र, चाहे इस बात ये तो मिलता ही है, ठीक है। मणिकुट्टम भी, ठीक। मम्मी पोर्ट्रेट्स और पुस्तक चित्र, तो मम्मी पोर्ट्रेट्स भी, ठीक है। लेकिन इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा पुस्तक चित्र। ये रोमन चित्रों में नहीं मिलता है। अब देखिए मणिकुट्टम चित्र सर्वप्रथम कहाँ पाए गए? देखिए ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है मणिकुट्टम चित्र सर्वप्रथम कहाँ पाए गए? बताइए कहाँ पाए गए थे वो मणिकुट्टम चित्र? पोम्पेई में। यूनान के डोरिक पात्रों पर कौन सी शैली में चित्रण हुआ है? डोरिक पात्रों पर शैली पूछ रहा है, किस शैली में? क्या गोथिक शैली में, क्या संरचनात्मक शैली में, या आद्य ज्यामितीय शैली में, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या था वो? राइट जो आंसर होगा आद्य ज्यामितीय शैली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष आकृति से नारी आकृति के शरीर के रंग में अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार कौन थे? क्या यूमारीज थे, मिकोन थे, लिसिपस थे, पेरेसियस थे? कौन सा चित्रकार था जिसने क्या किया था? पुरुष आकृति से नारी आकृति के शरीर के रंग में अंतर किया था, ठीक है। तो कौन से चित्रकार थे वो? वो थे यूमारीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्थिति लाघव दिखाने वाला प्रथम, क्या चीज़? स्थिति लाघव दिखाने वाला प्रथम यूनानी चित्रकार कौन थे? क्या पेरेसियस, किमोन, सिमोन या इरोस? तो स्थिति लाघव को किसने दिखाया था? किमोन ने। किमोन और सिमोन में थोड़ा अच्छे से डिफरेंस करके किसी तरह से याद करना। किमोन ने किस चीज़ को? ये प्रथम यूनानी चित्रकार थे जिन्होंने स्थिति लाघव को दिखाया था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वासनामूलक कृतियों के लिए कौन सा शास्त्रीय चित्रकार विशेष रूप से प्रसिद्ध है? शास्त्रीय चित्रकार हैं जो वासनामूलक कृतियाँ बनाते थे, वो यूमारीज थे, सिस्टीन थे, पेरेसियस थे या एक्सिकियास थे? वो कौन थे? वो थे पेरेसियस। ये वासनामूलक कृतियों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं, ये शास्त्रीय चित्रकार थे, ठीक है। अब सिकंदर महान का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? ये पता ही होगा आपको, वो मैसिडोनिया में, या मकदूनिया भी कहते हैं, ठीक है। मैसिडोनिया या मकदूनिया, ठीक। अब देखिए
हिंद यूनानी शासकों ने भारत में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कौन सी प्राचीन कला चलाई थी? कहाँ पे? पश्चिमोत्तर, भारत के पश्चिमोत्तर, ठीक है, सीमा प्रांत कौन सी प्राचीन कला चली थी? किसने? हिंद यूनानी शासकों ने। तो वो क्या था? हेलेनिस्टिक। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, मरणासन गॉल, मरणासन गॉल या इसको डाइंग गॉल भी बोलेंगे, इसका संबंध किससे है? मरणासन गॉल या डाइंग गॉल, इसका संबंध जो है क्या यूनानी कला से, रोमन, हेलेनिस्टिक या इट्रस्कन, किससे है? हेलेनिस्टिक। हेलेनिस्टिक भी यूनानी में ही आता है, लेकिन इट्रस्कन भी, और ये लेकिन हेलेनिस्टिक जो मेन है तो वो उसका वो चीज़ हेलेनिस्टिक युग में हुआ था। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। एक मिनट, चलिए, भारत में गांधार कला उदाहरण है। गांधार कला क्या रोमन कला, ग्रीक कला, हेलेनिस्टिक कला या माइसीनियन कला? तो जो गांधार कला किस चीज़ का एग्जाम्पल है? हेलेनिस्टिक कला का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं कि इटली देश में रोम नगर, इटली देश के रोम नगर के मध्य में निर्मित क्या रोमन साम्राज्य का सबसे विशाल एलिप्टिकल एम्फीथियस कोलोशियम का निर्माण कार्य पूरा कराया था। एम्फीथिएटर है ये, एलिप्टिकल है। ठीक है, एलिप्टिकल एम्फीथिएटर, एलिप्टिकल का मतलब एलिप्टिकल, ये नहीं कि जैसे कि राउंड शेप, ओवल शेप से मतलब है एलिप्टिकल एम्फीथिएटर। उसका क्या था? कोलोशियम नाम है। उसका निर्माण पूरा किसने कराया था? क्या सम्राट वेस्पियन ने, टाइटस ने सम्राट, ठीक है, या सम्राट फ्लेवियस ने, या सम्राट फ्लेवियम ने, किसने कराया था? वो सम्राट टाइटस ने कराया था। किसने? सम्राट टाइटस ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलिए, एक मिनट देखिए, एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? ये एम्फोरा पॉटरी जो है वो ग्रीक की है। एम्फोरा पॉटरी ग्रीक की। ठीक है, माइसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ है? माइसीनियन कला का जो जन्म हुआ, क्या क्रीट में, रोम में, यूनान में या इटली में? बताइए, किसकी बात हो रही? माइसीनियन कला। ठीक है, वो यूनान में। अब नेक्स्ट है कि क्रीटन माइसीनियन कला किस युग से संबंधित है? ठीक है, क्रीटन माइसीनियन कला जो है वो कांस्य युग, क्या पाषाण युग, ताम्र युग पूछ रहे हैं। सी ऑप्शन कांस्य युग है या ताम्राश्म युग है? तो वो कौन सा युग था? किससे संबंधित है ये कांस्य युग से संबंधित है। क्या? क्रीटन माइसीनियन कला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि यूनानी शास्त्रीय कला की पृष्ठभूमि तैयार की थी। यूनानी शास्त्रीय कला की जो पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी वो हमने आपको बताया। आप एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, हाँ, तो क्लियर हो जाएगा पूरी थ्योरी अच्छे से, तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे।
एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आप जितनी अधिक से अधिक बार आप जो है रिवीजन करेंगे थ्योरी को और प्लस इसका क्वेश्चन। अच्छा चलिए, अब एक्रोपोलिस का युद्ध किस जगह अंकित मिला है? एक्रोपोलिस का युद्ध जो है नासास में या एक्रोपोलिस में, माइसिनियन राजप्रासाद में या थीबज में। ठीक है, तो ये कहाँ पे? एक्रोपोलिस का युद्ध जो है वो माइसिनियन राजप्रासाद में। ठीक है, अब नेक्स्ट, मिनोअन कला का प्रभाव सर्वप्रथम किस देश की कला में मिलता है? मिनोअन कला का प्रभाव जो है वो सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? ये यूनान की कला में मिलता है। बी ऑप्शन है कि क्रीट की कला में या मिस्र की कला में या रोम की कला में। कहाँ मिलता है? ये हमारा क्रीट की कला में। ठीक है, होमर द्वारा रचित इलियड में वर्णित ट्रॉय नगर के अवशेष जो हैं वो कहाँ मिले थे? वो एशिया माइनर में माइसिने के निकट। ठीक है, एशिया माइनर में माइसिने के निकट। ठीक है, अच्छा अब चलिए, विश्व की सबसे प्राचीन रंगभूमि एम्फी थिएटर जो है वो कहाँ पे है? उस एम्फी थिएटर का नाम पूछ रहे हैं, वो क्या है? पोम्पेई की रंगशाला। ठीक है, पोम्पेई की रंगशाला जो है विश्व की सबसे प्राचीन रंगभूमि यानी एम्फी थिएटर है। अब यूरोपीय कला में प्रथम स्वर्णकाल दिखाई देता है। ठीक है, यूरोपीय कला में प्रथम स्वर्णकाल। ठीक है, ये दिखाई देता है। ऑप्शन देखो इसमें क्या दिया है कि ए ऑप्शन कह रहा है कि टॉलमी आई शोटर के अंतर्गत तीसरी ईसा पूर्व या सम्राट पेरिक्लीस के अंतर्गत 5वीं और चौथी सदी ईसा पूर्व या सम्राट सिकंदर के अंतर्गत 4ठी से 5वीं सदी ईसा पूर्व और आर्टा कामा के अंतर्गत 4थी ईसा पूर्व के मध्य। तो इसका जो थे पेरिक्लीस थे। ठीक है, यूरोपीय कला में प्रथम जो स्वर्ण काल दिखाई देता है क्या था? वो पेरिक्लीस के अंतर्गत 5वीं 4थी सदी ईसा पूर्व। ठीक है, अब रोमन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? रोमन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? वो थे ऑगस्टस। ठीक है, इट्रस्कन कला किससे संबंधित है? एक मिनट, इट्रस्कन कला ये किससे संबंधित है? वो है रोम से। ठीक है, प्राचीन रोम, ये याद रखना। तो रोमन साम्राज्य को स्थापित किसने किया? ऑगस्टस ने। इट्रस्कन कला जो है प्राचीन रोम से ही संबंधित है। और देखिए, विंग्ड विक्ट्री ऑफ सोमेथ्रस की 3री शताब्दी ईसा पूर्व की हेलेनिस्टिक मूर्ति बनी है। ठीक है, विंग्ड विक्ट्री ऑफ सोमेथ्रस की जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की जो हेलेनिस्टिक मूर्ति किस चीज में बनी है? तो ये संगमरमर से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या है कि वेटिकन म्यूजियम में संग्रहित क्या चीज़? लाओकून एंड द हिज सन, ये कहाँ पे संग्रहित है? वेटिकन म्यूजियम में। ठीक है, अब ये संगमरमर की बनी है, ये आपने ये देखा। जैसे कि ये विंग्ड विक्ट्री ऑफ सोमेथ्रस, इसी तरह ये लाओकून एंड हिज सन। ठीक है, अब इसके मूर्तिकार कौन है? अब मूर्तिकार पूछ रहे हैं ये कौन है? वो हैं एजो सेंडर। कौन थे? एजो सेंडर। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि यूमेरस और सिमेन कलाकार किस शहर के थे? कौन से कलाकार? यूमेरस और सिमेन, वो एथेंस के थे। ठीक है,
अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, फ्रियोन किस कला का कलाकार है? फ्रियोन, क्या ये बरोक कला का है या भविष्यवाद का, रिनेशा, ग्रीक कला का? तो ये है ग्रीक कला का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है कि सेक ऑफ ट्राय, सेक ऑफ ट्राय किसने चित्रित किया है? ये पेंटिंग किसने बनाई है? कौन सी? सेक ऑफ ट्राय, ये पॉलिनोटस ने बनाई है। ठीक है, अब एफ्रोडिटी ऑफ मिलोस एंड वीनस डी मिलो, चाहे एफ्रोडिटी ऑफ मिलोस बोलो चाहे वीनस डी मिलो। ठीक है, ये लुव्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है। प्राचीन ग्रीक संगमरमर प्रतिमा के निर्माता, संगमरमर की बनी है ये, और इसको बनाया किसने है ये पूछ रहा है, वो है एलेक्जेंड्रोस ऑफ एंटियोक। किसने बनाया है? एंटियोक ने। बस लास्ट में ये चीज़ याद रखना, एंटियोक, ये एलेक्जेंड्रोस ऑफ एंटियोक। जो इनके नाम होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अजीब नाम होते हैं, जो ना यूनानी है, ये विदेशी लोग हैं, इनके नाम बड़े अजीब नेम होते हैं। तो इनको एक दो बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो जो वीनस डी मिलो का जो प्रतिमा है किसने बनाई थी? एलेक्जेंड्रोस ऑफ एंटियोक ने, एंटियोक। ठीक है, एक दो बार बोलेंगे ना तो अच्छे से आप स्पष्टली बोलने लगेंगे। तो एफ्रोडिटी ऑफ मिलोस या कहेंगे वीनस डी मिलो किसने बनाई थी? एलेक्जेंड्रोस ऑफ एंटियोक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे कि ग्रीक स्थापत्य कला में जो स्तंभ यानी कि पिलर्स का आरोही क्रम, किसमें स्थापत्य कला की बात हो रही? ग्रीक। यूनान में जो स्थापत्य का मतलब होता है जो भी चीज़ें बनी थी ना, चाहे स्तंभ बना हो, चाहे मीनारें बनी हो, चाहे ये सब स्थापत्य कला में आती। तो स्तंभ की बात हो रही है। आरोही क्रम में सबसे नीचे क्या था? पेडेस्टल होता है। ठीक है, एक मिनट, पेडेस्टल, फिर शाफ्ट। ठीक है, फिर आर्किटेव, पेडेस्टल, सेप्ट को शाफ्ट कहेंगे हैं। ठीक है, और आर्किटेव और कैपिटल। ठीक है, ये होता है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट पे है कि किसने जो है ओलंपिक रेसर चित्रित किया है? ओलंपिक रेसर को किसने बनाया है? क्या किरिको ने, फरेशिया ने, उमेरस ने या लियोनार्डो ने? क्या चीज़? ओलंपिक रेसर, इसे फरेशिया ने बनाया है, फरेशिया। ठीक है, क्या चीज़? ओलंपिक रेसर या रशिया, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपोलो एंड योद्धा, अपोलो और योद्धा मूर्ति शिल्प को बनाने में किस धातु का यूज किया गया? तो वो धातु क्या थी? किस में बना है ये? ब्रॉन्ज में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, एम्फोरा, हाइड्रिया, क्रेटर, साइलिक्स और लिसिथोस आदि पात्र कहाँ बनाएंगे? कौन सा? एम्फोरा से आपको याद आ गया होगा, वो था ग्रीक। ठीक है, अभी पढ़ाए थे आप, थ्योरी पढ़ लेना पूरा, आप एक भी क्वेश्चंस आप नहीं छूटेगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और एम्फोरा ये सब पात्र का मतलब जो भी बर्तन के फॉर्म में थे। ठीक है, एम्फोरा, हाइड्रिया, ठीक है, क्रेटर, साइलिक्स, लिसिथोस, ये ग्रीक में पाए गए, यूनान में। ठीक है, अच्छा ट्रोजन का स्तंभ, ट्राजन्स का स्तंभ जो डैशियन युद्धों में रोमन सम्राट ट्राजन की जीत का स्मरण कराता है। ये जो स्तंभ बना है ट्रोजन का स्तंभ, तो क्या था? जो डैशियन युद्ध हुआ था उसमें रोमन सम्राट ट्राजन, तो उन्हीं के नाम पे ये स्तंभ बनाया गया। इस
ट्रोजन कहते हैं, तो ये सम्राट थे ट्रोजन, उनकी जीत का स्मरण कराता है। ठीक है, ये स्थित कहाँ पे है? ये है रोम, इटली, क्योंकि रोम के सम्राट थे तो रोम में ही बनाया गया इस स्तंभ को, ट्रोजन स्तंभ, ट्रोजन कॉलम। अब सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप, सौंदर्य की देवी वीनस, इसका यूनानी रूप को क्या बोलते हैं? एफ्रोडिटी। ठीक है, एफ्रोडिटी। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चंस था। ठीक है, और आप खूब मन लगा के अच्छे से इसका रिवीजन करिए, खूब पढ़ाई करिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।